देश के अंदर अपना काम देखो गैंग, अपना काम बनाओ गैंग, और अपना तरक्की देखो गैंग, और अपना मुक्ति देखो गैंग। ये जो 4-5 वैरायटी के गैंग्स चल पड़े हैं, और ये जो 4-5 वैरायटी के माइंड सेटअप स्थापित करने वाले लोग जो आज काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब वो एक तरीके से सभ्यता के अंत के लिए काम कर रहे हैं। और उनको किस हिसाब से परमिशन है, उनको कौन सी ताकतों ने पनाह दिया हुआ है, किसी राजनीतिक ताकत ने पनाह दिया हुआ है, या वो किसी इंटरनेशनल टेरर ग्रुप के मेंबर बन करके इस देश के अंदर विषय वस्तु को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के अंदर। ये चीज़ें चल कैसे रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ऑपरेट कैसे हो रही हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट हो रही हैं। और एक राष्ट्र जो मुक्ति के सिद्धांत पे यकीन रखता है, एक राष्ट्र जो इस मिट्टी की सेवा के सिद्धांत पे यकीन रखता है, उस राष्ट्र के अंदर ऐसी विचारधारा चल भी कैसे सकती है, ऐसी विचारधारा किस तरीके से काम कर सकती है। आज हर चीज़ एक अलग दिशा में जा रहा है। सन्यासी जंगल में जा करके संन्यास ले रहा है, तपस्या कर रहा है, ताकत अर्जित कर रहा है, पर उसका समाज को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। उसकी तपस्या, उसके योग, उसके ध्यान से जो उसको प्राकृतिक शक्ति मिल रही है, उसका समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं। पुराने ऋषि मुनियों ने भी ये काम किया। ऋषि मुनि लोग भी तपस्या करते थे, संन्यास लेते थे, कई कई सौ साल तक उन्होंने तपस्याएं की। कहते हैं 400-450 वर्ष का जीवन हुआ करता था। पर उन्होंने गुरुकुल चलाए, उन्होंने अपनी उस तपो ज्ञान को, अपनी उस विद्या को, अपने उस ताकत को अपने आने वाली पीढ़ियों में, नवयुवकों में, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के सशक्त नेतृत्व निर्माण में उसका योगदान दिया। पर आज क्या है? कुछ भी नहीं। एक उनके दिमाग में हो गया है मुक्ति क्या है, सबका हो जाना ही मुक्ति है। मुक्ति का क्या रास्ता है, किस हिसाब से वो मुक्ति को क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब मुक्ति का कौन सा मार्ग वो क्लेरिफाई कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कोई मार्ग होता तो राम आजीवन समाज के लिए संघर्ष क्यों करते, कृष्ण आजीवन महिलाओं के लिए संघर्ष क्यों करते, स्वामी विवेकानंद आजीवन समाज के उत्थान के लिए संघर्ष क्यों करते, दयानंद सरस्वती आजीवन समाज उत्थान के लिए संघर्ष क्यों करते। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इस चीज़ों को नकार करके पर्सनल बच्चों के दिमाग में इस चीज़ को भरा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंटरनेशनल गैंग इस देश को ट्रैप करना चाह रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि लोग बॉयलर चिकन की तरह हो जाएं। जैसे बॉयलर मुर्गा होता है, दरबे के अंदर सारे मुर्गे बैठे रहते हैं, वो अपना टहलते रहते हैं, कसाई निकाल के एक एक को काटते रहता है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपना अपना काम देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर कोई हलचल ही नहीं होती, सब अपना काम देख रहे होते हैं, किसका क्या हुआ वो अपना देख लेगा, वो देखने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि इस तरीके का कोई ट्रैप चलाया जा रहा है कि लोगों को बॉयलर चिकन बना दो और एक एक करके निकाल के काटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे करके सब काट के कब्जा कर लो। तो इस तरीके की कोई थियरी चलाने की इस देश के अंदर कोशिश की जा रही है। ये कौन सा षड्यंत्र है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी नेशनल एजेंसियां हैं, जो हमारी सामाजिक एजेंसियां हैं, वो इस चीज़ पे गौर करें और इसके लिए सघन जांच की ज़रूरत है।